तो दोस्तों जानते हैं आज सस्पेंशन के बारे में और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं सस्पेंशन क्या होती है। तो सस्पेंशन जो होती है एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है, मतलब कि यह दो फेज में होता है, एक सॉलिड फेज एक लिक्विड फेज। जो सॉलिड फेज जो होती है वह वेरी फाइन डिवाइडेड होती है और जो सॉलिड फेज होती है वह लिक्विड फेज में डिस्पर्स रहती है, इसी से डिस्पर्स फेज भी कहते हैं। जो लिक्विड फेज जो होती है वह एक व्हीकल के रूप में काम करता है और इसे कंटिन्यूअस फेज भी कहा जाता है। मेनली जो होती है इस सस्पेंशन का जो यूज है वो पेरेंटली और ओनली किया जाता है, लेकिन इसका एक्सटर्नली यूज भी किया जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों इससे कुछ टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं ओरली सस्पेंशन क्या होती है। तो ओरली सस्पेंशन वह सस्पेंशन होती है जिसको ओरल रूट से लिया जाता है, उसे ओरली सस्पेंशन कहा जाता है। लेकिन जो ओरली सस्पेंशन में मुख्य रूप से उसमें फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, ताकि जो मेडिकामेंट होती है उसके बीटर टेस्ट को मास्क कर सके, उसके बीटर टेस्ट को हटा सके और इसे पैलेटेबल बना सके, ताकि जो व्यक्ति है इजीली इसको ले सके। इसके लिए उसमें स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया जाता है। दोस्तों आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे तो कई बार आपको सिरप देते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि इस सिरप का उपयोग करने से पहले उसे अच्छे से शेक कीजिएगा, उसको हिला लीजिएगा, उसके बाद पीजिएगा। तो यह एक सस्पेंशन होती है। और अगर आपके घर में भी सिरप होगा तो उसमें देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा शेक वेल बिफोर यूज। तो यह एक सस्पेंशन होती है। तो ये था दोस्तों ओरली सस्पेंशन के बारे में। अब बात करें हम लोग पेरेंटली सस्पेंशन। तो पेरेंटली सस्पेंशन वह होती है जिसको पेरेंटल रूट से दिया जाता है, उसे पेरेंटल सस्पेंशन कहते हैं। लेकिन जो पेरेंटल सस्पेंशन में कुछ ध्यान देने वाली बातें रहती हैं, जैसे कि उसकी जो मेडिकामेंट होते हैं वह इतना फाइन होना चाहिए ताकि सीजन के नीडल से इजीली वो पास हो सके, और उसकी जो विस्कोसिटी है उसको इतना मेंटेन रखना चाहिए ताकि सीजन के नीडल में कोई प्रकार का उसके फ्लो में इंटरफेयर ना करें, और इससे पूर्ण रूप से स्टरलाइज होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। अब बात करते हैं ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन क्या होती है। तो ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन के यूज मेनली जो आई में करते हैं, लेकिन सस्पेंशन का यूज बहुत कम किया जाता है। इसके लिए आई ड्रॉप का यूज मोस्टली ज़्यादा किया जाता है। लेकिन जब कभी जो सॉलिड मेडिकामेंट होते हैं वह लिक्विड के साथ लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय तक कॉन्टैक्ट में स्टेबल नहीं हो पाते, तब उसके लिए सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें जो पार्टिकल की जो साइज होती है मेडिकामेंट की, वो इतना फाइन होना चाहिए कि आई में किसी प्रकार के इरिटेशन कॉज ना करे, और साथ ही उसकी स्टरलाइजेशन और आइसोटोनिसिटी को मेंटेन रखना चाहिए। तो ये था ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। दोस्तों बात करें सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए। एक्सटर्नल यूज मतलब कि इन्हेलेशन या लोशन के रूप में। जो एक्सटर्नली जो सस्पेंशन होती है उसकी जो पार्टिकल होती है उसको भी इतना फाइन होना चाहिए कि जब इसको स्किन में अप्लाई करें एक्सटर्नली तो ये स्किन में कोई प्रकार का गिटनेस फील ना हो, ताकि ये खुरदुरा ना लगे और ये गिटनेस फील ना हो। इस प्रकार से उसका जो साइज है उसको मेंटेन रखना चाहिए। तो ये था दोस्तों कुछ उसके सस्पेंशन और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।